मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो मुंतज़मीन थे उन्होंने अपनी वालदा के नाम पर, हमारे दोस्त हैं चौधरी ज़ैगम साहब या ज़ैगम मुश्ताक, तो उन्होंने अपनी दादी के नाम पर, और चौधरी मुश्ताक साहब भी मौजूद थे, उन्होंने अपनी वालदा के नाम पर इल्म खातून के नाम से एक हॉस्पिटल, बहुत खूबसूरत, बड़ा लुत्फ़ आया उसको देखकर। तो मुझे सच्ची बात यह है कि बड़ा रश्क भी आया कि जो औलाद नेक औलाद होती है वो अपने बुज़ुर्गों को याद रखती है और उनके कारनामों के लिहाज से। तो बहरहाल ये कमर्शियल है वो, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कहीं, ख़ास तौर पर चौधरी मुश्ताक साहब ने, उन्होंने कहा कि इसको माली मनफत का सिर्फ आप सहारा ना बनाएं, और इसके लिए नहीं बल्कि लोगों की खिदमत के लिए। तिब जो है वो एक बहुत ही अजीम पेशा है। सच्ची बात यह है कि मेरे नज़दीक अगर देखा जाए तो जितने में हम बैठे हुए हैं, मुझ समेत, कोई शख्स भी तिब से या डॉक्टर की अहमियत से इनकार नहीं कर सकता। हर आदमी को ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे एक वाक़या जो कि मैंने वहाँ उस तकरीब के से गुफ्तगू करते हुए भी बड़ा खूबसूरत वाक़या, वो मैं आपकी नज़र करना चाहूँगा। वो ये है कि एक दफ़ा मुहद्दिसीन की एक जमात थी, वो बेचारे नानो नफ़का से महरूम हो गए, पैसा वैसा नहीं था, पैसे ख़त्म हो गए। तो उन्होंने, उस्ताद ने हुक्म दिया, उन्होंने कहा भाई बात यह है कि अब हमारे पास कुछ नहीं रहा, तो ऐसा करते हैं यहाँ से कूच करते हैं। तो गालबन 8 या 10 उनके साथ शागिर्द थे। उन्होंने शागिर्दों को लिया और उन्होंने अपने मदरसे को छोड़ा और कहा कि किसी बेहतर जगह पे चलते हैं जहाँ के रिज़्क़ हमें बेहतर, तो हम वहाँ पर बैठ के इल्म हासिल कर सकें, हदीस पढ़ा सकें। तो चलते चलते वो एक बड़े शहर में आए। मैंने अपनी किसी किताब के अंदर भी उसका जिक्र किया है। तो बहरहाल जिस वक़्त वहाँ पे पहुँचे तो फ़क्र था, गुर्बत थी, अफलास था, एक दिन खाना ना मिला, दूसरे दिन खाना ना मिला। तो भूख की वजह से जब नढाल हो गए तो उस्ताद ने अपने एक शागिर्द को हुक्म दिया, उन्होंने कहा ऐसा करो कि जाओ जाके किसी से मांग के लाओ। उसने कहा उस्ताद मोहतरम हाथ फैलाने को जी नहीं चाहता, गैरत। बहरहाल लेकिन भूख एक ऐसी चीज़ है कि आदमी 1 दिन 2 दिन तो सब्र कर सकता है, उसके बाद कहाँ सब्र होता है। बहरहाल वो चलते चलते बाजार के अंदर गया, किसी के सामने हाथ फैलाने को जी नहीं चाह रहा था। तो उसने ऐसे एक बोर्ड नजर आया, उसके ऊपर एक तबीब का बोर्ड लिखा हुआ था। ईसाई था वो, नसरानी था तबीब। देखा उसने बहुत सारे लोग मरीज बैठे हुए हैं, तो पता नहीं उसके दिल में क्या आया, उसने कहा चलो मैं भी चलता हूँ इसके पास, डॉक्टर इस हकीम के पास। वो अंदर दाखिल हो गया, बेंच के ऊपर वो भी बैठ गया जहाँ दूसरे बैठे हुए थे। तो वो नसरानी तबीब एक एक मरीज के पास आता, उसका हाथ देखता, उसके साथ उसका वो कंप्यूटर होगा जो उसके साथ दिखता जाता था, दवाइयाँ वो तजवीज़ करता जाता था। बहरहाल जब इसकी बारी आई तो इसने उसकी नब्ज़ तबीब ने देखी, अपने हाथ में उसकी बाजू को लिया। तो जब उसने नब्ज़ देखी तो मुस्कुरा उठा, कहने लगा मुझे तुम्हारे मर्ज का पता चल गया है, तुम्हारा इलाज मैं जानता हूं। उसने अपने एक मुलाजिम को आवाज दी, उसने कहा ऐसा करो जल्दी से बाजार में जाओ और जाके 2-4 रोटियां और उसके साथ सालन लेके आओ कि ये शख्स कई दिनों से भूखा है। तो उसने कहा कि ये आदमी अकेला भूखा नहीं है, बल्कि साथ 8-10 और भी। उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं है। उसने उसके अपने मुलाजिम को बुलाया, उसने कहा कि ऐसा करो कि एक आदमी का खाना नहीं लाना है बल्कि 8-10 आदमियों का खाना लेके आना है। खैर वो थोड़ी देर के बाद वो खाना लेके आ गया। उसने कहा कि जाओ भैया ये खाने को ले जाओ और जाके खाना खाओ। उसने जब खाना उठाया चला गया तो उस तबीब के दिल में ख्याल आया, उसने कहा मैं देखूं तो सही कि इसने सच बोला है या झूठ बोला है। ये खाना तो इसने मुझसे ले लिया है, बहाने से लिया या वैसे लिया है। तो उसने कहा कि मैं देखता हूं कि ये खाना कहां लेके जाता है और इसके साथ क्या करता है। वो भी उसके पीछे पीछे चल दिया। अब ये तालिब इल्म जिस वक्त खाना लेके पहुंचा तो वो इंतजार में बैठे हुए थे कि वो गया हुआ है कहीं से खाना लेके आएगा लाएगा। तो जिस वक्त वो खाना लेके दाखिल हुआ तो उस्ताद ने पूछा, उसने कहा खाना ले आए? जी हजरूर खाना ले आया। उसने कहा कहां से खाना लेके आए? उसने कहा कि मैं एक ईसाई तबीब के मतब में दाखिल हुआ और वहां से उसने मुझको खाना दिया है। उस उस्ताद ने कहा कि इसने हमें सरूर दिया है, इसने हमें खुशी मुहैया की है।
आओ हम भी इसको खुशी मुहैया करते हैं। खाना हम बाद में खाते हैं, ये असाई है, आओ इसके हक में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसको हिदायत अता फरमाए। खाना हम बाद में खाएंगे और इसी दौरान में वो तबीब भी वहां पे पहुंच जाता है और तबीब दरवाजे के बाहर खड़े होकर उनकी गुफ्तगू सुनने लग जाता है कि ये क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। उसने सुना कि उस्ताद अपने शागिर्दों को हुक्म दे रहा है कि आओ इसके हक में दुआ करें कि जिस तरह इसने हमें खुशी मुहैया की है, अल्लाह भी इसको खुशी मुहैया करे और इसको इस्लाम की तौफीक अता फरमा दे। उन्होंने अपने हाथ उठा लिए, उस्ताद ने दुआ मांगनी शुरू की, अल्लाह इसको हिदायत अता फरमा, अल्लाह इसको इस्लाम की दौलत से माला माल नसीब फरमा। वो आमीन कह रहे हैं, आमीन कह रहे हैं। और अभी उन्होंने हाथ नीचे नहीं किए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस असाई तबीब के दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दी। उसने दरवाजा नाक किया, उसने कहा, उस्ताद को मुखातब होकर कहने लगा, अपने हाथों को नीचे कर ले, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया है, मैं आपके दीन में दाखिल हो गया हूं, मैं मुसलमान होने का ऐलान करता हूं। तो बहरहाल बात जो है वो अजीजों शाह से शुरू हुई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को कभी ना भूलें कि आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा काम, अहब्बुल अमाल इंदल्लाहि अज़्ज़ा वजल सुरूरुन तुदखिलहु इला मुस्लिम, अल्लाह को जो सबसे ज्यादा पसंदीदा काम है वो ये है किसी मुसलमान को खुशी मुहैया करना। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आप सबको भी मुसलमानों को खुशियां मुहैया करने की तौफीक अता फरमाए।